नमस्ते। आज का विषय है सेहत और खुशहाली। सेहत का मतलब ये नहीं है कि जो सेहतमंद है वो खुशहाल भी है। अगर आप बीमारियों से बचे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप खुशहाल भी हैं। हाँ, खुशहाली का एक पार्ट आपका स्वस्थ होना जरूर हो सकता है। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे खुशहाली के आनंद को कैसे उठा पाएंगे। इसलिए खुशहाली का एक पार्ट हो सकता है आपका स्वस्थ होना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मैं खुशहाल भी हूं। खुशहाली के लिए संपूर्णता का होना जरूरी है। आप अपने आसपास, अपने अंदर की जो चीजें हैं उसमें तालमेल बैठाते हैं, जीवंत होकर जीते हैं, वो उसका अर्थ खुशहाली है। देखिए, हेल्थ वर्ड बना है एज ए होल से। हेल्थ शब्द बना है होल से। होल अर्थात संपूर्ण से बना है हेल्थ शब्द। जब आप संपूर्णता को महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होते हैं। हमारे शरीर की 5 परतें हैं। पहला अन्नमय कोश, जिसे भौतिक शरीर भी कहते हैं। अन्नमय कोश अर्थात शाब्दिक अर्थ इसका होता है भोजन का शरीर। ये धरती माता, ये मिट्टी जो है, केला भी बन जाती है, आम भी बन जाती है, कटहल भी बन जाती है, धान भी बन जाती है, गेहूं भी बन जाती है। वही मिट्टी जो हमारे खाने की वस्तुएं हैं, विभिन्न मिनरलों के साथ ये धरती माता जो हमें देती हैं और हम उसको ग्रहण करके ये भौतिक शरीर हमको हमारा ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो भौतिक शरीर है इसलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। ये भोजन का संग्रह भी है। और दूसरा मनोमय कोश। देखिए, मन की बात जहां तक है, जैसे हमारे शरीर में एक हार्ट है, 2 फेफड़े हैं लेफ्ट और राइट में। इस तरह से जो ऑर्गन्स जहां हैं, जिस पॉइंट पर स्थिर हैं, उसी तरह से अगर आप सोचते हैं कि मन भी किसी एक पॉइंट पर स्थिर है तो आप कुछ नहीं समझते। जैसे मैं मनोज हूं, बाहर से एक मनोज तो आपको अवश्य दिखाई देता हूं, लेकिन मेरे भीतर करोड़ों मनोज हैं। जैसे आप विनोद हैं तो एक विनोद तो जरूर बाहर से आप दिखाई देते हैं मुझे, लेकिन आपके भीतर करोड़ों विनोद हैं। इसका मतलब मेरा यहां इससे है कि आपके शरीर के भीतर की प्रत्येक कोशिकाएं बुद्धिमान हैं, याददाश्त से भरपूर हैं, उनके पास मन भी है, उनके पास दिमाग भी है। आपको पता हो या न हो, आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको 1000 वर्षों की याददाश्तें उनके अंदर कोडेड हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वज का नेचर कैसा था, हमारी आदतें कैसी थीं। वो कोशिकाएं जो आपके बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनको सारी ये चीजें पता है। तो इसलिए मन किसी एक पॉइंट पर स्थिर नहीं है। मन इन विभिन्न छोटी छोटी जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, उन सब के भीतर है। वो सब बुद्धिमान है। तो योग में कहा जाता है, यौगिक प्रणाली में, कि मन हमारे पूरे शरीर में है, किसी एक पॉइंट पर स्थिर नहीं है। तो मन पूरे शरीर में है क्योंकि पूरी कोशिकाएं जीवंत हैं। तो आपके अंदर और आपके बाहर, आपके आसपास जब आप सभी चीजों को महसूस करते हैं, उसको जीवंत होकर जीते हैं, वही खुशहाली है और कुछ नहीं। तो अनुमय कोश और आपके मनोमय कोश को चलाने के लिए तो पेट्रोल चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। तो तीसरी
जो हमारे शरीर की परतें हैं, तीसरी परत है, उसका नाम है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का शाब्दिक अर्थ होता है ऊर्जा का शरीर। जो हमारे शरीर में ऊर्जा है, इससे अन्नमय कोश और मनोमय कोश संचालित होते हैं। अब हम विभिन्न बीमारियों से कैसे बचें, खुशहाल कैसे रहें? तो ये बताइए कि जब आपके शरीर को बनाने वाला भीतर बैठा है और आपके शरीर की सारी कोशिकाएं भीतर हैं, तो आप, ये सृष्टा है, निर्माता है जो आपके अंदर बैठा है। और आपकी गाड़ी बिगड़ जाए, आप थोड़े से बीमार हो गए, तो लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे कि आप मालिक के पास जाएंगे जो निर्माता है? तो समझदार इंसान वही है जो योग करता है और अपने मालिक से संपर्क करता है। जितनी भी छोटी छोटी पुरानी बीमारियां हैं, सब छू मंत्र हो जाती हैं। अजीब बात है, जब निर्माता ही भीतर बैठा है, सृष्टा ही भीतर बैठा है, तो आप इधर उधर बाहर क्यों भटकते हैं? लोकल मैकेनिक्स के पास इन डॉक्टरों में कुछ नहीं रखा। थोड़ी सी ध्यान, थोड़ा सा योग आपको स्वस्थ अवश्य बनाएगा। और जब आप शरीर के ऊर्जा को बैलेंस करना सीख गए, जब आपने शरीर के ऊर्जा को, प्राणवायु कोश को, प्राणमय कोश को आप बैलेंस करना सीख गए, तो आपके अन्नमय कोश और मनमय कोश कभी बीमार नहीं होंगे। मतलब आपकी भौतिक शरीर और ये आपकी मन कभी बीमार नहीं होगा, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। मजे की बात यहाँ यही है कि तीसरा जो हमारा प्राणमय कोश है, जो ऊर्जा का शरीर है, उसको बैलेंस रखना और संपूर्णता में जीना ही खुशहाली है, ना कि अपने मन को बिजी रखना खुशहाली है। तो संपूर्णता में जीना खुशहाली है। अपने इर्द गिर्द के सभी हो रही घटनाओं को महसूस करना और उसको देखते रहना, वही तो जागरूकता है, वही तो जीवंत होना है, ना कि भूत और भविष्य में। नहीं तो हमारा फितरत होता है कि जब हम होते हैं तो भूत में होते हैं या भविष्य में होते हैं, जबकि हमको वर्तमान में होना चाहिए। हमारे हाथ में सिर्फ यही अधिकार है कि हम सिर्फ जिए, जो पल में हम जी रहे हैं उसको खूबसूरती से जिए। ये मन में द्वंद ना चले कि ये नुकसान हो गया तो वो नुकसान हो गया, बस सिर्फ जीना। अगर बैठे ही हैं तो बस ये द्वंद ना चले कि मैं क्यों बेकार बैठा हूं। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करिए, आप खुशहाल जरूर होंगे। अगर सेहतमंद हैं तो पहली सीढ़ी है खुशहाली की, सेहतमंद होना। लेकिन ये बात भी ध्यान रहे, आपका सिर्फ सेहतमंद होना ही खुशहाली नहीं है। लाइक करना ना भूले, कमेंट तो बनता ही है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।